दाहिने अलिंद में आता है, तो इसका मतलब दाहिने अलिंद में अशुद्ध रुधिर होता है। दाहिने अलिंद से रुधिर जो है त्रिबलनी कपाट द्वारा जो है आ जाता है, जिसको हम जो है पुरकिंजे। थैंक यू बच्चों, मैं मनोज सर, बाबा राम आधार इंटर कॉलेज संठी विद्यालय में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है मानव हृदय। मानव हृदय के बारे में जो है आज जो है हम जो है विस्तृत जानकारी रखेंगे, ठीक है। जैसा कि चित्र में देखते हैं कि मानव जो हृदय है शरीर का जो है केंद्रीय भाग है। और पहले मानव की स्थिति जानते हैं। यह मानव जो हृदय है हमारे वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य पाया जाता है। ये वक्ष गुहा है बच्चों, ये वक्ष गुहा, और इसके बीच में जो है यह जो हृदय है जो गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है, ये बीच में स्थित होता है। और इसका जो 2/3 भाग है, हृदय का 2/3 भाग है, वह जो है शरीर के बाईं ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है। इसकी अगर हम जो है अगर वेट की बात करते हैं, हृदय की वेट की बात करते हैं, तो यह लगभग जो है 300 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है, ठीक है। हृदय की सुरक्षा करता है, यह जो है बाहरी धक्कों से, चोटों से सुरक्षा करता है। इसके अंदर जो है एक जो है तरल पदार्थ पाया जाता है, इसी के ऊपर जो है हृदय का जो मुख्य मांसल अंग है उसी पर जो है फिसलता है, जिससे जो है हृदय को कोई क्षति नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बताएं, उसके बाद मानव जो हृदय है 4 कोष्ठीय अंग है। मानव हृदय 4 कोष्ठीय अंग है। और हृदय का यहाँ देखिए, मानव के हृदय में 4 कोष्ठ या वेश्म होते हैं, यानी जो 4 कोष्ठक होते हैं, 4 भागों में डिवाइड होते हैं। उसका हृदय का ऊपरी 2 भाग जिसको हम आलिंद कहते हैं, यह आलिंद जो है दाहिना आलिंद और बायां आलिंद में बटा होता है। यानी ये जो है दायां आलिंद, दायां आलिंद एवं बायां आलिंद में बटा होता है। उसी तरह से सेम जो है हृदय का निचला जो सिरा होता है वह जो है 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसको हम नीलय बोलते हैं, जिसको हम जो है नीलय बोलते हैं। नीलय भी जो है 2 भागों में, यानी जो है दायां नीलय एवं बायां नीलय में बटा होता है। ये जो है जो दाहिना अलिंद होता है, दाहिना अलिंद जो है शरीर के जो है अशुद्ध रक्त को जो है प्राप्त करता है। और यह किसे प्राप्त करता है? महाशिरा द्वारा। महाशिरा जिसको इंग्लिश में वेना कावा कहते हैं, वेना कावा जो है शरीर के अशुद्ध रक्त को प्राप्त करती है और जो है दाहिने अलिंद में ले जाकर के जो है रक्त को गिराती है। यानी जो है दाहिना अलिंद जो है अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। और जो है दाहिने अलिंद और दाहिने नीले के बीच में जो है एक वाल्व होता है, एक वाल्व होता है जिसका नाम है त्रिबलनी कपाट, जिसका नाम है त्रिबलनी कपाट, जिसको हम जो है ट्राई कस्पिड वाल्व बोलते हैं। ये वाल्व जो है रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। जैसा कि अगर रुधिर जो है दाहिने अलिंद से दाहिने नीले में जा रहा है तो फिर जो है यह जो है विपरीत दिशा में नहीं जाएगा, यानी जो है नीले से पुनः जो है अलिंद में नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये दाहिना अलिंद
दाहिने नीलय में जो है त्रिबर्णी कपाट होते हैं। उसके बाद बायां अलिंद तथा बायां नीलय के बीच में जो है द्विबर्णी कपाट होता है, यानी जो है बायां अलिंद एवं बायां नीलय के बीच में द्विबर्णी कपाट, इसको जो है बाई कस्पिड वाल्व या इसको जो है मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। यानी जो है बायां अलिंद बायां नीलय के बीच में जो वाल्व होते हैं यानी कपाट होते हैं, वो उसको जो है द्विबर्णी कपाट कहते हैं और उसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। इसका नाम है मिट्रल वाल्व भी इसको बोला जाता है। ये भी जो है सेम उसी तरह से जो है रुधिर को जो है विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं, अर्थात जो है नीलय से रुधिर जो है अलिंद की तरफ नहीं जाएगा। अब ये बात करते हैं कि चारों पुस्तकों में जो है शुद्ध रुधिर किसमें होता है और अशुद्ध रुधिर किसमें होता है। तो जैसा कि जानते हैं कि महाशिरा द्वारा जो है रुधिर जो है सबसे पहले जो है ये दाहिने अलिंद में आता है। तो महाशिरा में जो है अशुद्ध रुधिर होता है, तो वो जो अशुद्ध रुधिर जो है दाहिने अलिंद में आता है। तो इसका मतलब दाहिने अलिंद में अशुद्ध रुधिर होता है। दाहिने अलिंद से रुधिर जो है त्रिबर्णी कपाट द्वारा जो है दाहिने नीलय में आता है, अर्थात जो है दाहिने नीलय में भी जो अशुद्ध रुधिर होता है, यानी जो है दाहिने अलिंद दाहिने नीलय में अशुद्ध रुधिर होता है। उसके बाद जो है रुधिर जो है फुफ्फुस धमनी, रुधिर जो है फुफ्फुस धमनी, जिसको जो है पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, यानी फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है, यानी जो है फुफ्फुस धमनी जो है दाहिने नीलय से निकलती है और यह जो है फेफड़े में प्रवेश करती है। तो फुफ्फुस एक ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है। ये जो है जब फेफड़े में रुधिर जाता है तो फेफड़े में रुधिर जो है शुद्ध होता है। जब शुद्ध हो जाता है फेफड़े में, यानी रुधिर जो है ऑक्सीजन युक्त हो जाता है और वह रुधिर जो है फिर जो है शुद्ध हो करके जो है एक शिरा द्वारा, यानी जो है जिसको हम जो है पल्मोनरी शिरा कहते हैं, यानी फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें जो है शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन बाकी सभी जो शिराओं में जो है अशुद्ध रुधिर होता है। तो फुफ्फुस शिरा कहाँ से निकलती है बच्चों? फुफ्फुस शिरा जो है फेफड़े से निकल करके जो है बाएं अलिंद में प्रवेश करती है, यानी जो है फुफ्फुस शिरा से जो रुधिर निकलता है वो जो है बाएं अलिंद में जाती है, अर्थात जो बाएं अलिंद में जो है शुद्ध रुधिर होता है, यानी बाएं अलिंद में शुद्ध रुधिर होता है। उसके बाद जो है बाएं अलिंद तथा बाएं नीलय के बीच में जो कपाट होता है, अभी लिखे हैं मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व के द्वारा जो है यह रुधिर जो है बाएं नीलय में जाता है, अर्थात जो है बाएं नीलय में भी जो है शुद्ध रुधिर होता है। यह रुधिर जो है महाधमनी कहां से निकलती है बच्चों? महाधमनी जो है बाएं नीलय से निकलती है और जो है ये निकल करके जो है शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती है। यानी शुद्ध रुधिर जो है बाएं नीलय से निकलता है महाधमनी द्वारा, और महाधमनी जो है पूरे शरीर में रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती है। महाधमनी आगे चल करके जो है आगे जैसे आगे बढ़ती है तो जो है धमनी में चेंज होती है, यानी धमनी में सखानित हो जाती है, और जो है धमनी जो है पुनः जो है धमनिका में चेंज होती है, यानी सखानित होती है, ब्रांच हो जाती है। उसके बाद जो है ये जो है पूरे अंगों में जो है रुधिर को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस तरह से जो है हमारा हृदय जो है बिना थके हुए बिना रुके हुए लगातार जो है वो जो है रुधिर का जो है
परिवहन करता रहता है। यानी यह हृदय एक जो है मानव का केंद्रीय पंपिंग अंग है। और ये जो है 1 मिनट में लगभग हमारा हृदय जो है 5 लीटर रुधिर पंप करता है। 1 मिनट में लगभग जो है 5 लीटर रुधिर पंप करता है। उसके बाद जो है मानव का जो हृदय है लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है। जब फैलता है तो उस समय जो है रुधिर जो है शरीर से आकर के जो है उसमें आके भर जाता है। जैसे ही जो है वह जब संकुचित होता है तो वह जो है रुधिर जो है शरीर हृदय से रुधिर निकल कर जो है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जो है संकुचित होगा तो रुधिर जो है तुरंत जो है शरीर के अंदर जो है पहुंचना शुरू कर देगा। यानी यह जो है लगातार क्रिया होती रहती है। इस प्रकार जो है रुधिर जो है पूरे शरीर में जो है रुधिर को पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जो है इसको हम हृदय को जो है केंद्रीय पंपिंग अंग भी कहते हैं। क्योंकि हृदय में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसकी वजह से हृदय लगातार बिना थके हुए बिना रुके हुए वो जो है चलता रहता है। हृदय के दाहिने अलिंद में एक ऊतकों का समूह होता है जिसको हम जो है पेसमेकर के नाम से जानते हैं। पेसमेकर या उसको हम एसए नोड भी कहते हैं। एसए नोड में जो है विशेष ऊतकों का समूह होता है जो लगातार वो जो है उसमें क्रमाकुंचन और जो है प्रसारण होता रहता है। यानी जो है फैलना और सिकुड़ना होता रहता है। उसके बाद ये जो हृदय है ये लगातार जब फैलता सिकुड़ता रहता है तो पूरे शरीर में जो है पहुंचता रहता है। अब देखेंगे कि यह जो हृदय है तो इसमें अलिंद में जो है अलिंद और नीले के बीच में जो वाल्व है इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। फिर जो है इसके कितना रुधिर पंप करता है इसके बारे में जाने आप। अब जो है इसको ये जानेंगे कि जो है मानव हृदय किस तरह से जो है लगातार कार्य करता है। जैसा ही वो जब सिकुड़ता है तो जो है रुधिर को बाहर यानी जो है अंगों में भेजने का कार्य करता है। जैसे ही जो है फैलता है तो रुधिर आकर के उसमें भर जाता है। अभी चर्चा की है कि जो है कैसे जो है शुद्ध रुधिर वो पंपिंग करता है, कैसे अशुद्ध रुधिर को प्राप्त करता है। अशुद्ध रुधिर जो है हमारे जो है शिराओं में जो है अशुद्ध रुधिर हमेशा बहता है। अशुद्ध रुधिर जो है शिरा में जब बहता है तो शिराएं जो है आगे जुड़ करके जो है महाशिरा बनाती हैं। और महाशिरा में जो है अशुद्ध रुधिर होता है वो महाशिरा जो है हृदय के दाहिने अलिंद में आकर के गिरती है। और फिर जो है अभी आपसे पहले चर्चा किए थे कि जो एक ऐसी धमनी होती है फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है वह जो है दाहिने नीले से निकलती है और जो है फेफड़े में जाकर के शुद्ध होती है। फेफड़े में जैसे ही हम जो है सांस लेते हैं श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन पहुंचती है फेफड़े में और जो है जिसकी वजह से जो है वह रुधिर जो है ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। जब ऑक्सीजन युक्त हो जाता है तो जब रुधिर शुद्ध हो जाता है तो वह रुधिर जो है फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेन द्वारा। फुफ्फुस शिरा कहां से निकलती है बच्चों? ये जो है फेफड़े से निकल करके जो है बाएं अलिंद में गिरती है और जो है जिसमें शुद्ध रुधिर होता है। फिर जो है बाएं अलिंद से फिर जो है बाएं नीले में शुद्ध रुधिर आता है। फिर उसके बाद जो है महाधमनी द्वारा जो है पूरे अंगों में पहुंचता रहता है। अब जो है हृदय की बात अगर करते हैं यह कितनी बार जो है धड़कता है। हृदय की धड़कन के बारे में समझे। हृदय की धड़कन क्या है, हार्ट बीट क्या है। जैसे हृदय जो है हृदय जब एक बार फैलता है और एक बार सिकुड़ता है तो हम उसको जो है जीव विज्ञान की भाषा में एक धड़कन कहते हैं यानी 1 हार्ट बीट कहते हैं। हृदय एक बार जब फैलता है एक बार जब सिकुड़ता है उसको हम जो है एक धड़कन कहते हैं। इस तरह से जो है 1 मिनट में हमारा हृदय एक स्वस्थ मानव का जो हृदय है 1 मिनट में लगभग जो है 72 बार धड़कता है। और इस तरह से अगर हम जो है अधिक परिश्रम वाला कार्य करते हैं या व्यायाम करते हैं तो यह हार्ट बीट यानी जो हृदय की धड़कन जो है 80 से 120 तक भी हो सकती है। बच्चों में जो हार्ट बीट की जो गति होती है एक सामान्य मानव से अधिक होती है। ठीक है। और जब जो है हृदय जो है सिकुड़ता है
जब हृदय सिकुड़ता है उसको हम जो है सिस्टोल कहते हैं। जब जो है हृदय सिकुड़ता है तो उसको हम जो है विज्ञान की भाषा में सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल। और जब जो है हृदय जो है फैलता है उसको हम जो है डायस्टोल बोलते हैं, इसको हम डायस्टोल बोलते हैं। इस तरह से जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है उसको विज्ञान की भाषा में यानी जीव विज्ञान की भाषा में एक धड़कन कहते हैं, एक धड़कन कहते हैं। अब जो है अगर हम जो है हृदय की जांच जो है यानी हृदय की जांच, हृदय की देखरेख किस यंत्र से करते हैं उसका नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से स्टेथोस्कोप से हम जो है हृदय की जांच करते हैं, हृदय की देखरेख करते हैं, ठीक है। और एक और यंत्र है जिसको हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से जो है हम जो है रुधिर दाब की माप करते हैं, यानी जो है मनुष्य में रुधिर दाब कितना है, मानव का रुधिर दाब कितना है। और रुधिर दाब किसे कहते हैं बच्चों? धमनियों में पड़ने वाले दाब को ही रुधिर दाब कहते हैं। मानव का रुधिर दाब जो है यह जो है 80/120 mmHg होता है। मानव का रुधिर दाब जो है 80/120 mmHg होता है, ठीक है। अब जो है जो हृदय की अगर बात करते हैं तो यह किस तरह से कार्य करता है। पहली बात कि हृदय में 4 जो भाग हैं, तो हृदय की अभी चर्चा की दाहिने भाग में, हृदय के दाहिने अलिंद में एक विशेष ऊतकों का समूह होता है जिसको पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर यह जो है ठीक दाहिने अलिंद के ठीक ऊपरी साइड में होता है। तो वह जो है और उसके ठीक जस्ट नीचे, दाहिने अलिंद के जस्ट नीचे एक जो है और जो है नोड पाई जाती है, गांठ पाई जाती है, जिसको जो है एवी नोड कहते हैं। यानी ऐसे नोड एवी नोड को अपनी तरंग देती है और यह तरंग एक जो है बंडल के रूप में कार्य करती है। और यह बंडल जो है दाहिने अलिंद और बाएं अलिंद और बाएं नीले और जो है दाएं नीले के बीच में एक जो है पूरा जो है ये इसी तरंगों का संचरण होता है, जिसको हम जो है बंडल ऑफ हिस कहते हैं। यानी जो है एक जो है तरंगों का बंडल होता है, वो बंडल जो है आगे जाकर के नीले में एक जो है तंतु के रूप में बदल जाते हैं, जिसको जो है पुरकिंजे तंतु कहते हैं। यानी मानव हृदय में एक तंतु पाया जाता है जिसको हम जो है पुरकिंजे तंतु कहते हैं। पुरकिंजे तंतु जो है मानव हृदय में पाए जाते हैं और ये जो है पूरे नीले को कवर करते हैं। और ये जो है जैसे ही जो है दाहिने अलिंद में जो पेसमेकर होता है जैसे फैलता है या सिकुड़ता है, तो वही तरंग के कारण ये तंतु भी जो है फैलते और सिकुड़ते रहते। इस तरह से मानव हार्ट लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके हृदय का आगे वाला जो टॉपिक होगा अगले जो है वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है।